जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। 2026 की शुरुआत महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। वजह साफ है क्योंकि नए साल में महाराष्ट्र को रेलवे की तरफ से ऐसी सौगात मिलने जा रही है जिसका इंतजार लंबे समय से यात्री कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की, जिनकी संख्या इस बार सिर्फ एक दो नहीं बल्कि पूरी 7 है। यानी कि महाराष्ट्र के लिए साल 2026 रेलवे के नक्शे पर नया अध्याय लिखेगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 7 नई ट्रेनों को लेकर जो रूट से उनकी जानकारी, उनकी संभावित दूरी, स्टॉपेज फ्रीक्वेंसी और लॉन्च टाइमिंग को लेकर रिपोर्ट सामने आ चुकी है। यही नहीं, इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को कितने घंटे के समय की बचत होगी और किन पुराने ट्रेनों को हटाकर नई वंदे भारत लाई जा रही है, इस पर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में चल रही एक शताब्दी ट्रेन को बंद करके उसकी जगह वंदे भारत चलाने की भी चर्चा है। तो दोस्तों, यही पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करते हैं महाराष्ट्र को मिलने वाली नई ट्रेनों की पूरी जानकारी के बारे में। महाराष्ट्र को मिलने वाली इन 7 नई ट्रेनों में से सबसे पहली और सबसे ज़्यादा चर्चित ट्रेन की बात करें तो इसका संचालन नांदेड़ से तेलंगाना के सिकंदराबाद के बीच होगा। यह ट्रेन पूरी तरह से आधुनिक चेयर कार वंदे भारत के रूप में चलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि 8 कोच वाली वंदे भारत होगी जो सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवाएं देगी। नांदेड़ से सिकंदराबाद के बीच लगभग दूरी 270 किलोमीटर की है और फिलहाल इस दूरी को तय करने में सामान्य ट्रेनों को 5 से 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन वंदे भारत के शुरू होने के बाद यह सफ़र करीब 2 से 3 घंटे में पूरा हो सकेगा, जो यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात है। इस रूट पर वंदे भारत की मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि यह इलाका धार्मिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी अहम माना जाता है। रेलवे ने यात्रियों की इसी मांग को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को लगभग फाइनल कर दिया है और इसे लेकर रिपोर्ट्स भी जारी कर दी है। उनसे यह लगभग माना जा रहा है कि यह ट्रेन 2026 में जरूर शुरू होगी। अब बढ़ते आगे और बात करते महाराष्ट्र को मिलने वाली दूसरी नई ट्रेन की। यह ट्रेन वंदे भारत नहीं बल्कि अमृत भारत के रूप में चलाई जाएगी। यह गाड़ी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से चलेगी और सीधे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जाएगी। मुंबई से गोरखपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इस रूट पर अभी तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कमी महसूस की जा रही थी। अब रेलवे इस कमी को दूर करने की तैयारी में है। मुंबई से गोरखपुर को जोड़ने वाली यह नई अमृत भारत ट्रेन नॉन एसी होगी, लेकिन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और इसकी टाइमिंग और रेक को लेकर रेलवे तेजी से काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन की तैयारी की प्रक्रिया काफ़ी देर से शुरू है। आने वाले महीनों में इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। यह ट्रेन खासतौर पर मध्य वर्ग और लंबी दूरी की यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। बढ़ते आगे और बात करते महाराष्ट्र को मिलने वाली तीसरी नई ट्रेन की, जो एक बार फिर से चेयर कार वंदे भारत होगी। यह ट्रेन पुणे से शेगांव के बीच चलेगी। पुणे से शेगांव का रूट धार्मिक और औद्योगिक नजरिए से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह 8 कोच वाली वंदे भारत होगी और सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। इस ट्रेन का रूट पुणे से निकलने के बाद दौंड, अहिल्यानगर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल होते हुए शेगांव होगा। फिलहाल इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों को यह दूरी तय करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन वंदे भारत के आ जाने से यात्रियों को करीब 1 से 2 घंटे के समय की बचत होगी। यानी बाकी ट्रेनों से तेज वंदे भारत ये सफ़र तय करेगी। अब चौथी ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन भी चेयर कार वाली वंदे भारत होगी, जिसका संचालन वडोदरा से पुणे के बीच होगा। यह रूट व्यापार और उद्योग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। रेलवे इस रूट पर भी सप्ताह में 6 दिन चलने वाली वंदे भारत लॉन्च करने वाला है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन 8 कोच या 16 कोच वाली हो सकती है। इस ट्रेन के स्टॉपेज लोनावला, पनवेल, वापी और सूरत जैसे बड़े शहर हैं। फिलहाल पुणे से वडोदरा तक का सफ़र करीब 9 घंटे में होता है, लेकिन वंदे भारत के शुरू होने से 7 से 8 घंटे में यह सफ़र पूरा होगा। यानी यात्रियों का 1 से 2 घंटे की बचत होगी। अब बढ़ते आगे और बात करते 5वीं नई ट्रेन की। ये ट्रेन पुणे से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली सीसी वंदे भारत है। खास बात यह है कि इसी रूट पर फिलहाल एक शताब्दी ट्रेन चल रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी शताब्दी को बंद करके उसकी जगह वंदे भारत चलाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि शताब्दी को कब बंद किया जाएगा इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। यह वंदे भारत ट्रेन पुणे और सिकंदराबाद जैसे 2 बड़े आईटी हब्स को आपस में जोड़ेगी। इसके स्टॉपेज दौंड, सोलापुर और गुलबर्गा जैसे स्टेशनों पर है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन मौजूदा शताब्दी के मुकाबले आधे घंटे या 1 घंटे पहले सफ़र पूरा करेगी, जो यात्रियों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। अब दोस्तों, छठी नई ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन
बेलगावी से पुणे के बीच चलाई जाने वाली चेयरकार वंदे भारत है, यानी कि साल 2026 में पुणे को वंदे भारत ट्रेनों की भरपूर सौगात मिलने वाली है। यह ट्रेन भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी और 8 कोच वाली होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन सातारा, सांगली और मेरठ जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए अपना सफर पूरा करेगी। मौजूदा ट्रेनों की तुलना में यह वंदे भारत 2 से 3 घंटे पहले अपना सफर पूरा करेगी, जिससे इस रूट पर यात्रा और भी आरामदायक और आसान होगी। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं महाराष्ट्र को मिलने वाली 7वीं और आखिरी नई ट्रेन की। यह ट्रेन भी अमृत भारत के रूप में चलाई जाएगी और इसका संचालन मुंबई से बिहार की राजधानी पटना के बीच होगा। मुंबई से पटना के बीच यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस रूट पर अमृत भारत चलना एक बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी और अगर मार्च अप्रैल तक अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 2026 में महाराष्ट्र को मिलने वाली 2 अमृत भारत और 5 वंदे भारत की ये जानकारी थी। हालांकि इन ट्रेनों को लेकर रेलवे बोर्ड की तरफ से आधिकारिक सूचना आना बाकी है। आगे की अपडेट मिलते ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते ही कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।